हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट ऑफ एनिमल के बारे में। गेट ऑफ एनिमल क्या होता है, पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में क्या चीज़ें समझी थी। हमने पिछले वीडियोस में समझा था कि जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, यानी कि जो हम होते हैं, हम किस तरीके से मूव करते हैं और कौन सी वो चीज़ें होती है जो हमें सपोर्ट करती है, यानी कि हमारे मूवमेंट को सपोर्ट करती है। कौन कौन सी चीज़ें होती है एक बार रिकॉल करते हैं। फर्स्ट चीज़ हमारे बोन्स, उसके बाद हमारे कार्टिलेजेस, हमारे जॉइंट्स और हमारे मसल्स। ये चारों चीज़ें मिलके हमारे मूवमेंट को सपोर्ट करती है। अब आ जाते हैं एनिमल्स पे। ह्यूमंस के बारे में तो हमने समझ लिया, अब बात करेंगे एनिमल्स के बारे में। अब एक चीज़ आप समझिए कि जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके मूवमेंट की अलग अलग पैटर्न्स होती है। देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स। और ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द स्केलेटल सिस्टम, यानी कि उनके जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनके बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, यानी कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग स्केलेटल सिस्टम होता है, अलग अलग स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए उनके मूवमेंट की जो पैटर्न्स होती है ना, वो अलग अलग होती है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? गेट ऑफ एनिमल्स कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थवर्म्स के बारे में। अर्थवर्म्स, ठीक है। अब अर्थवर्म्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो अर्थवर्म्स में कोई स्केलेटन नहीं होता, कोई बोन्स नहीं होती, कोई हड्डियाँ नहीं होती। ठीक है। दूसरी चीज़, अर्थवर्म्स बॉडी इज मेड अप ऑफ रिंग्स विच आर कनेक्टेड एंड टू एंड। अर्थवर्म्स की बॉडी जो होती है ना, वो एक रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है जो एंड टू एंड कनेक्टेड होती है। ठीक है। उसके बाद अंडर द बॉडी, अर्थवर्म्स के बॉडी के नीचे, इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स। टाइनी ब्रिसल्स होते हैं उनके नीचे। ब्रिसल्स यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आउटवर्ड्स की तरफ प्रोजेक्टेड होता है। ठीक है, बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है। और ये जो ब्रिसल्स होते हैं ना, ये मसल्स से कनेक्टेड होती है। अब ये जो ब्रिसल्स होते हैं, उनका यूज क्या होता है? ब्रिसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप टू द ग्राउंड। जो ग्राउंड है ना, जो जहाँ जिस सरफेस पे वो चल रही है, वहाँ पे एक अच्छा सा ग्रिप मिल सके, इसीलिए उनको ब्रिसल्स दिए जाते हैं। ना देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जो अर्थवर्म्स होते हैं ना, अर्थवर्म्स एक्चुअली ईट्स इट वे थ्रू द सॉइल। मतलब जब वो चल रहे होते हैं ना, उसी टाइम वो खाना भी खा रहे होते हैं थ्रू द सॉइल, जो भी चीज़ उनको खाने के लिए मिलता है। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इट थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटीरियल इट ईट्स। मतलब कि जो भी चीज़ें उसने खाई है ना, उसमें जो अनडाइजेस्टेड मटीरियल है, वो उसी टाइम पे थ्रो भी कर देता है। और यही चीज़ ना, दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक सॉइल मोर यूजफुल फॉर द प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके लिए यही चीज़ और ज़्यादा यूजफुल हो जाती है, क्योंकि जो सॉइल है ना, वो और ज़्यादा फर्टाइल हो रही है बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी। अभी जो अर्थवर्म की बॉडी होती है ना, एक चिपचिपा सा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो इनके बॉडी को मूव करने में हेल्प करती है। रिपीटेड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जो आप अर्थवर्म को देखोगे ना, तो एक बार वो बड़ा हो रहा है, फिर एक बार छोटा हो जाता है, फिर एक बार बड़ा हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है। तो ये जो मूवमेंट है ना, यही इनको मूव करने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं स्नेल्स के बारे में। स्नेल जो होते हैं वो एक बोनलेस क्रिएचर होता है। ठीक है, उनके पास भी हड्डियां नहीं होती है, लेकिन उनके पास शेल होता है। ठीक है, इट हैज़ अ शेल। अभी जो शेल है ना, इट्स अ सिंगल यूनिट। ये सिर्फ एक सिंगल यूनिट है, इसमें कोई जॉइंट्स वगैरह नहीं है। ठीक है, एंड इट डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये जो शेल है, इसका कोई काम नहीं है मूवमेंट में, ये मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करता है। रैदर जो स्नेल्स होते हैं, इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ इट्स फ्लैट मस्क्यूलर फुट। इनके जो पैर होते हैं ना, वो फ्लैट और मस्क्यूलर होते हैं, उनकी मदद से इनकी मूवमेंट होती है। When snail glides along the surface, it's lubricated with mucus। यानी कि जो स्नेल्स होते हैं, जब ये अपने सरफेस पे चल रहे होते हैं ना, वो सरफेस ल्यूब्रिकेट हो जाता है म्यूकस से। क्यों? क्योंकि म्यूकस जो होती है इनकी बॉडी प्रोड्यूस करती है। सक्सीडिंग मूवमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ फुट हेल्प्स इट टू मूव। यानी कि इनके मसल्स जो होते हैं, इनके पैरों में जो मसल्स होते हैं, उनकी सक्सीडिंग मूवमेंट, एक बार आगे जा रहा है, फिर दूसरा वाला पार्ट आगे आ रहा है, तो यही चीज़ ना इनकी मूवमेंट को सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं कॉकरोचेस के बारे में। कॉकरोचेस की जो बॉडी होती है ना, उनको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। यानी कि उनके बॉडी का जो आउटर पार्ट है, जो बाहर का पार्ट है, उसमें स्केलेटन होता है। ठीक है, एक हार्ड आउटर स्केलेटन से उनकी बॉडी कवर्ड होती है। अभी जो आउटर स्केलेटन है ना, दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स से बने हुए होते हैं दैट आर जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स द मूवमेंट। ये जो आउटर स्केलेटन होते हैं ना, इसमें काफ़ी प्लेट्स होते हैं जो साथ में जॉइंट होते हैं, और यही चीज़ ना इनकी मूवमेंट में हेल्प करती है। इट हैज़ 3 पेयर ऑफ लेग्स दैट हेल्प्स इन वॉकिंग। यानी कि जब ये वॉक करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि जो कॉकरोचेस होते हैं, उनके 3 पैर एक साइड होते हैं और 3 पैर एक साइड होते हैं। ठीक है, तो इनके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। डिस्टिंक्ट मसल्स प्रेजेंट नियर लेग्स हेल्प्स टू मूव लेग्स व्हाइल वॉकिंग। यानी कि इनके जो पैर होते हैं ना, उसके पास कुछ मसल्स होते हैं। ठीक है, वो इन लेग्स को मूव करने में हेल्प करती है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि 2 पेयर ऑफ विंग्स आर ऑल्सो अटैच्ड टू द बॉडी बिहाइंड हेड।
ठीक है। इनके सर के पीछे 2 विंग्स भी अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब ये विंग्स जो है वो भी मूव कर सकते हैं। कैसे? बॉडी मसल्स जो होते हैं ना वो इनको मूव करने में हेल्प करती है। तो बॉडी मसल्स मूव विंग्स व्हेन कॉकरोचेस फ्लाइज, मतलब जब ये कॉकरोचेस जब भी उनको उड़ना होता है तो उनके बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो इन विंग्स को खोलने में मदद करती है और उनको उड़ने में भी मदद करती है। इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको जो 4 एनिमल्स के बारे में बताए, आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे ये मूव करते हैं। आगे और भी कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। थैंक यू।